तो मैं ये और बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम आ गए। अब आपने नवदा भक्ति को श्रवण किया होगा। भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई शबरी को, और वो विशेष कठिन भी नहीं है। और एक ध्यान रखना, 9 प्रकार की भक्ति में से मनुष्य ने अगर एक भी भक्ति कर ली तो मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। कठिन नहीं है कोई। आइए सूक्ष्म में बता रहा हूं। राम ने कहा शबरी से, तुलसीदास ने मानस में लिखा। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भ्राता श्री संतोष कुमार जी पुरस्कार में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। और जब इनका नाम ही संतोष कुमार है तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। रहीमदास कहते हैं यथा नाम तथा गुण। परमात्मा सुख शांति देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे, परिवार में खुशहाली हो। कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर तुम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर तुम कथा। अब आप विचार कर लो, नवदा भक्ति यहां से प्रारंभ होती है। पहली भक्ति है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, यानी संतों के बीच जाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए और संतों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राम कहते हैं शबरी से, तुलसीदास साहित्य में लिखते हैं पहली भक्ति। अब आप बताइए, ये कोई कठिन बात है क्या? संत की सेवा आप नहीं कर सकते? अगर भारत की पहचान है तो संतों से है। अगर भारत का सम्मान है तो संतों से है, उन स्वामी विवेकानंद से है, दयानंद से है। श्रोताओ, इसलिए प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। यह भी कठिन बात नहीं है कि कहीं सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, तो क्या 10-5 मिनट बैठ करके कथा हम नहीं सुन सकते? ये कोई कठिन बात है? ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना क्या ये बड़ी बात है? तो बहुत सरल बात है। तो इसलिए श्रोताओं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि भजन भक्ति करने के बाद जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, प्रभु की इच्छा जिधर भेज देगा उधर ही चले जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और मेरी मानो या मत मानो, ये खुशी आपकी, रणबीर ये बात कह करके घर के लिए चले जाएंगे। गुरु परिव्राज का आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की मैं अपनी बाड़ी में यहीं विराम दे रहा हूं। आगे का जो प्रवचन है, कथा का जो प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा था। हमारे छोटे भाई मंजेश कुमार शास्त्री जी अपनी मधुर वाणी में, जो कि आज उनकी आवाज़ प्रदेश में गूंज रही है, सारे लोग उनकी वाणी से, उनकी शैली से प्रभावित भी हैं और वो अपनी विचारधारा भी अच्छी रखते हैं, सिद्धांतों का पालन भी करते हैं। मैं छोटे भाई से अपील करूंगा कि वो अपने यथा स्थान पर आकर के और जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, प्रसंग आगे बढ़ाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
हमारे धान गए तो सब दे दी, तो ये कैसे आ रहे हो? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिर जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुत सुकाटो सभी गले। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। और अभी हमारे बड़े भाई श्रीमान रणवीर शास्त्री जी के मुखारबिंद से अमृतमयी वचनों का श्रवण कर रहे थे। अब कह रहे इनके बारे में बताने की किसी को हमें यहाँ जरूरत है ही नहीं, कि वे सालों से सब लोग परिचित हैं, जानते हैं और बड़े अच्छे विचार हैं। कैसे विचार है हमें नहीं बताने चाहिए। नहीं और सब लोग हमारे शास्त्री जी का सम्मान भी करते हैं। तो आइए गौर करते हैं कथा की तरफ जहां प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि श्याम और बलराम जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका माखन चुराने का हुआ।